क्या उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा कर्मचारी आंदोलन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है? क्या लाखों लोगों से जुड़ी जल निगम व्यवस्था पर पड़ सकता है असर? आखिर क्यों 10 साल से अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं? और क्यों 7 जुलाई से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया गया है? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन के 7वें दिन आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली मंडल के कर्मचारियों एवं पेंशनरों ने लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सहारागंज तिराहे तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मोर्चा के महासचिव E.A.K. सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लगभग सभी विभागों में वर्ष 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन जल निगम के कर्मचारी और पेंशनर आज भी इससे वंचित हैं। उन्होंने सरकार से 7वें वेतन आयोग का लाभ तत्काल लागू करने की मांग की। उपाध्यक्ष राम सनेही यादव ने कहा कि नियमित कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में हुई त्रुटियों को सुधारा जाए और 4141 अधिसंख्य पदों के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और छठे वेतनमान का एरियर दिया जाए। पूर्व महामंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा 262% महंगाई भत्ता स्वीकृत होने के बावजूद नगरीय जल निगम में केवल 22% भुगतान किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष गिरीश कुमार यादव ने वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों का मुद्दा उठाया, जबकि भीमराज ने वर्ष 2021 में जल निगम के विभाजन के बाद बढ़ी समस्याओं का जिक्र करते हुए दोनों विभागों को फिर से एकीकृत करने की मांग की। सलाहकार R.A. शुक्ला ने बताया कि नगरीय जल निगम में फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का वेतन और पेंशन अब तक बकाया है। साथ ही महंगाई भत्ते का एरियर भी नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी नाराजगी है। सभा को के वर्मा, दिग्विजय सिंह, R.P. शुक्ला, उमा शंकर शर्मा, अखिलेश सिंह, उम्मेद सिंह चौहान, अजय कुमार पाठक, रामकरण सिंह, कुमार वर्मा, राजवीर सिंह, मुनेश कुमार, धर्मवीर सिंह, ए.के. पुरवार तथा पूर्व प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सक्सेना सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम जीलाल आर्य ने की और संचालन राम सनेही यादव ने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष मोर्चा ने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि 6 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा और यदि तब भी मांगे नहीं मानी गई तो 7 जुलाई 2026 से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है, या फिर ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेता है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्योति शर्मा के सुरों से गूंजा मां चंद्रिका देवी धाम, भक्ति और होली रंगों में सजी भजन शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा कई दिनों से धरना दिया जा रहा है और आज मानव श्रृंखला भी निकाली गई और अभी भी धरना चल रहा है। बहुत सारी मांगे हैं। मुख्य रूप से कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर के धरना दिया जा रहा है, आप पूरा परिचय देते हो बताएं, पूरा परिचय देते हो। कई तरह की नीतियाँ चल रही हैं। जैसे आप 2 लोग हैं तो इनको कुछ इस तरह की नीतियाँ हैं। हमारे सभी 89 के बाद का कोई भक्ति नहीं है। 89 से पहले के सारे लोग और फिर भी 40,000 तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
जा रहे हैं इधर ग्रेजुअली नगरीकरण, ये पूरा नहीं दे रहे, 1/4 दे रहे हैं। ये सारी समस्या हमारी बहुत बन गई है। इसलिए एक समस्या ऐसी नहीं है कि दिल्ली से जुड़ी हुई है, बच्चे हैं, खुद की ज़िंदगी जो बाकी है वो हाँ क्यों नहीं नहीं आप जी। है जो जैसे कि धरना चल रहा है, कब तक चलेगा? और दूसरा ये कि ये जिस तरह से फिर हमने धरना हमारा 7 तारीख को अनसर, तो हो सकता है 7 तारीख को हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अनसर बहुत देर की बात है, अभी तो धरना चला है। क्योंकि मैंने तो 46 दिन एक बार धरना चला, अंत में प्रशासन से जो बात रखी गई, जो जल निगम प्रशासन से क्या मतलब आश्वासन मिला कि आगे इस तरह से जो है कुछ समस्या का निदान होगा कि ये सिर्फ आश्वासन तक सीमित है? जल निगम प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता रहता है, आश्वासन के बाद ये लोग कोई मतलब कोई क्रियान्वयन अपने आश्वासन का नहीं करते। इसलिए अब आदेश चाहिए, उसके बाद आश्वासन। एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा जो है कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, रैली का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज मानव श्रृंखला भी निकाली गई थी। पूरा परिचय देते हुए बताएं मतलब क्या कार्यक्रम रहा आज का, और जो मानव श्रृंखला निकाली इसमें कितने लोग शामिल हैं? धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद हमने कार्य किया, मानवदलित सारे लोग रोड पे लेट गए। आज हमारा कार्यक्रम था, उसमें करीब 6 प्रशासन जो हमारा है, हमारी समस्याओं को कर रहा है। को जो स्थिति हो रही है 2021 के बाद जो रिटायर हुए उसको पेंशन दी गई नहीं, तो 1007 आदमियों को जबरियन 41 से 41 में करके उनका रिजर्वेशन करके 2011 से रिटायरमेंट पर किया जा रहा है। जबकि जब तक रिटायर नहीं आदमी होगा तब तक होता है, और रिटायर होने के बाद रजिस्ट्रेशन करके और उनका 2011 से करके आधी रोड पेंशन और लग्जीकरण हमारे माननीय आदेश के डबल बेंच के आदेश के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ना कोई स्टे मिला, हमने कंटेम्प्ट किया, ना उस पर उनके कोई स्टे मिला। उन्होंने जबरदस्त गला घोषणा फैला करके 40 को पेंशन यहाँ तक कि शाम की बात है सर सामने इधर देख शाम की बात है को छठे वेतनमान का एरिया जबकि वेतन में नहीं रहे आजकल, मगर उसका जो अवशेष है उसका जूनियर है वो नहीं इस तरह की व्यवस्था है। हमारा मजबूर होकर के हम लोग बैठे हैं। आगे हम लोग अनशन के बाद अगर नहीं मानेंगे तो मरी जाएंगे। यानी काफ़ी विकट समस्या हो गई है कि इस तरह से नौबत आ गई कि आज मानव श्रृंखला बना करके जो किया गया, और इसके बाद भी जो अधिकारी वाला सुन नहीं रहे, क्या जो अधिकारी है जल निगम के प्रशासन है वो क्या नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमारा जब तक आदम नहीं करेंगे हम जाने वाले नहीं हैं, और अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक मैं मीडिया के माध्यम से करूँगा आभारी हूँ कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। मुख्यमंत्री जी बहुत शालीन आदमी मनुष्य हैं, साधु हैं, और उनके अंदर जो संस्कार है ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए निगम संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो चल रहा है, आज मानव श्रृंखला निकाली गई थी जिसमें सभी लोग शामिल हुए। बहुत सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए, मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? थोड़ा तेज बोलिए जी।
रामजीलाल आ रहा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष आगरा आगरा हूँ। और यहाँ पे हमारी समस्या है, जैसे 41 से 45 कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से पेंशन दी गई है और जो देयक है वो भी रोक दिए गए हैं और उनको कटौती करके दी गई है। उनको मान नहीं देंगे क्योंकि आदेश बोर्ड द्वारा जो पास हुआ है, बोर्ड से पास होने के बाद उनका नियमितीकरण किया गया। अनावश्यक रूप से जल निगम प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है और उनको सजा नहीं किया गया। जैसे मेरा ये अपना मामला है कि मैं 2022 को रिटायर हुआ, तो अभी तक मेरे देयकों को रोका रखा है, जो इसका कटौती कर ली गई है और पेंशन हो गई। अब ऐसी स्थिति में इस उम्र में आगे कहाँ जाएगा, इसका वजह भाई 40 साल 50 साल हमने सेवा की, पब्लिक को जल पिलाया, पानी पिलाया, इसके बावजूद ही इस समय हमारी पेंशन रोक दी जाए। ऐसी स्थिति में जीवन यापन कैसे करेंगे? क्योंकि सरकार द्वारा 60 साल के ऊपर उनको पेंशन दी जा रही है और हमारी 40 साल की सेवा के दौरान भी पेंशन रोक दी जा रही है। ये सारी समस्याओं को छठे वेतनमान की भी समस्या है, उसका एरियर भी होता गया है। मतलब तमाम ऐसी समस्याएं जो अनावश्यक रूप से डाली गई हैं और उसको समझ नहीं जाता है। इन समस्याओं को लेकर के समाधान समाधान किया जाता है, तब इस बात का एक विश्वास है कि मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई हमारी अपनी बात को, अपनी समस्या का प्रेजेंटेशन और शासन आदेशों पर नियमावली की व्याख्या बहुत अच्छे से करेगा, रखेगा, तो मुझे आगे कर देते हैं और मैं उनकी कसौटी पर संभवतः खड़ा उतरता भी हूँ। तो आज भी हमने यही किया है। तो वहां इस पर सहमति बन गई कि साहब अगर ये गलती से जुड़ गए हैं तो गलती तो सुधारने से ही सही होगी ना, तो उसको ढूंढते रहने से कोर्ट कचहरी के लिए। मैं तो उस वार्ता में ये भी पूछ लिया था कि साहब आपके जो सलाहकार बैठे हैं, हमारे अधिकारी वर्ग, हर काम के लिए, मुकदमे के लिए, कोर्ट जाने के लिए जो ये कह देते हैं, उसमें इनका क्या फायदा है? वकील साहब से कमीशन तय है क्या? भाई वकील साहब को अगर 3 लाख 5 लाख 7 लाख फीस जाती है तो हो सकता है उनका कमीशन तय हो, दिए कह देते हैं कोर्ट जाओ। अब कोर्ट के अगर वकील साहब, मैं तो कहूँगा कि इसी साहब ये खत्म करिए, क्या भाई बिना मतलब का फालतू पंखा लिए बैठे हुए हैं आप, इनको सुनना नहीं है, आप जो है हमारा आंसर पर चले जाओगे। मैं इसका सच मिलूंगा भाई, मैं इसका कतई जो है समर्थन नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हो तो एक विधान, एक संविधान, एक जल निगम और एक तरीके की व्यवस्था हो। अगर आज यहाँ आसिफ नीति लागू हो रही है तो कल ग्रामीण में भी लागू होनी चाहिए। अगर जल निगम देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800 4740 573 इंडिया स्टार न्यूज।